बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार आज लेंगे शपथ ग्रहण, 5वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री। पटना के गांधी मैदान में आज दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम। सूत्रों के अनुसार 28 मंत्री भी लेंगे शपथ। सूत्रों के अनुसार विजय चौधरी बनेंगे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। पिछली बार उदय नारायण चौधरी थे अध्यक्ष। लालू यादव के दोनों बेटों को नीतीश मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी और तेज प्रताप बनेंगे मंत्री। सूत्रों के अनुसार जेडीयू के कोटे से 12, आरजेडी के कोटे से 12 को मिलेगा मंत्रालय। कांग्रेस के 4 विधायक बनेंगे मंत्री। ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। समारोह स्थल पर बनाए गए 2 मंच, एक मंच पर बैठेंगे मंत्रीगण तो दूसरे में मेहमान। शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे कई वीवीआईपीज। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राजनेता होंगे शामिल। शपथ ग्रहण के लिए किए गए हैं सुरक्षा के खास इंतजाम। 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी किए गए हैं तैनात। गांधी मैदान में 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हर गेट पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए। सुरक्षा के मद्देनजर नवनिर्वाचित विधायक भी नहीं ला सकेंगे समारोह स्थल पर अपने सुरक्षा कर्मी। शीना बोरा मर्डर केस में शीना के सौतेले पिता और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। आज अदालत में होगी पीटर की पेशी। धारा 164 के तहत इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर रहे और शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी श्यामवर राय का बयान दर्ज। न्यायिक हिरासत में है श्यामवर राय। कुछ दिनों पहले जेल में बंद श्यामवर राय ने अदालत को लिखा था कि वो इस केस के बारे में कुछ खुलासे करना चाहता है। आज पूरी हो रही शीना केस के तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। 60 पन्नों की चार्जशीट में 150 से 200 गवाहों की लिस्ट जो ट्रायल का बनेंगे हिस्सा। राहुल के आरोप पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 5 साल के सभी दस्तावेज मुहैया कराएं राहुल। मोदी सरकार की नीतियों पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चोट। मौजूदा दौर में आर्थिक सुधारों को ठहराया दिशाहीन। असहिष्णुता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 टूक। कहा विविधता हमारी पहचान, अलग धर्म और भाषा के बावजूद एक रहना हमारी ताकत का सबूत। द इकोनॉमिक मैगजीन में छपा है लेख। जन लोकपाल पर दिल्ली में राजनीतिक घमासान। बीजेपी कांग्रेस का केजरीवाल से सवाल, जिस बिल पर दिया इस्तीफा उसमें बदलाव क्यों? एलजी से नए टकराव में न उलझें। तुर्की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली एक डाक टिकट जारी। हाल ही में प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे तुर्की। डाक टिकट पर मोदी की फोटो के साथ तिरंगा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मलेशिया, सिंगापुर के 3 दिन के दौरे पर हैं। 3 दिन बाद लौटेंगे प्रधानमंत्री। 6 दिन की चीन यात्रा पर हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। द्विपक्षीय सुरक्षा समझौतों के साथ उत्तर पूर्वी भारत में आतंकवादियों को हथियारों की तस्करी पर चीन से कर रहे हैं बातचीत। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और सरकार के बीच टकराव। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए ड्राफ्ट बनाने से किया इनकार। वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी कर्मचारियों के आए अच्छे दिन। मूल वेतन में 16%, पेंशन में 24% इजाफे का प्रस्ताव। 18,000 से अब कम नहीं होगी किसी भी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह। हरियाणा के मुख्यमंत्री पर राज बब्बर का निशाना। रॉबर्ट वाड्रा को 6 महीने में जेल भेजे जाने का दावा कैसे कर सकते हैं मुख्यमंत्री खट्टर। अहमदाबाद में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। राहुल गांधी पर लगाया था ब्रिटिश नागरिकता रखने का सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में देर रात हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा। ससुराल वालों ने बहू और उसकी 1.5 साल की बेटी को घर से निकाला। बहू ने पुलिस से की शिकायत। महिला आयोग के सदस्यों से भी ससुराल वालों की बदसलूकी। मामले के बाद पति फरार। दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में दिल्ली पुलिस और पीपुल्स फॉर एनिमल की टीम ने मारा छापा। स्कूल से 6 महीने की बच्ची का मिला भ्रूण। स्कूल से कई दुर्लभ प्रजाति के जीव भी किए गए बरामद। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इन्हें बिना इजाजत जिंदा या मुर्दा रखना है प्रतिबंधित। मामले में 2 लोग गिरफ्तार भी। पूर्वी दिल्ली के जगतपुर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। युवक की उम्र करीब 25 साल। हत्यारों का कोई अता पता नहीं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक युवती की गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। सेक्टर 16A के पार्क से मिला शव। पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर पत्थर से किए गए कई बार।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 4 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। शहीद कर्नल संतोष महाडिक का सतारा में हुआ अंतिम संस्कार, 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच की टीम के छापे के दौरान तीसरी मंजिल से कूदा एक शख्स, एक इमारत में नाबालिग बच्चियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने की खबर के बाद यहां मारा गया था छापा। मुंबई में बच्चों का यौन शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, मलाड़ इलाके से हुई इसकी गिरफ्तारी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एटीएम में लग गई आग, फायर ब्रिगेड की टीम आने से पहले पूरा एटीएम जलकर हुआ खाक। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक कॉलेज के प्रिंसिपल और उसके भाई की हत्या, सरेआम वारदात को दिया गया अंजाम। दिल्ली के आजादपुर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग से हड़कंप, यार्ड में खड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस के कई डिब्बे शोलों में खाक, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। बिहार के दरभंगा में पुलिस स्टेशन पर कई लोगों ने कर दिया हमला, कई गाड़ियों में लगा दिया आग, घंटों हाईवे भी किया जाम। दिल्ली से सटे गुड़गांव में फौजी भर्ती के दौरान युवकों का हंगामा, युवकों की गाड़ियों पर हमला, पुलिस की गाड़ियों पर युवकों ने किया पथराव। इलाहाबाद में इंदिरा गांधी की जयंती पर मैराथन दौड़ के दौरान हंगामा, बदइंतजामी से नाराज धावकों ने दौड़ बीच में ही छोड़ी। शिक्षा में सुधार को लेकर दिल्ली सरकार के बिल में मौजूदा प्रावधानों का विरोध, जंतर मंतर पर ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन ने उठाई आवाज। बिहार के गया में नक्सलियों को बड़ा झटका, नक्सलियों का जोनल कमांडर हुआ गिरफ्तार। बेंगलुरु में रियलिटी शो के प्रतिभागी को किया गया गिरफ्तार, अंबेडकर के खिलाफ वेंकट ने की थी टिप्पणी। पश्चिमी मिदनापुर में घर की दीवार ढही, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 हुए घायल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिजली के बढ़े दामों का विरोध, पुलिस से भिड़ गए प्रदर्शनकारी। वडोदरा में 22 नवंबर को होने वाले चुनाव में वोटिंग बढ़ाने के लिए अनोखी पहल, लिस्ट बैंड बांधकर लोगों को वोटिंग के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकार के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, एक मंदिर की दीवार तोड़े जाने का कर रहे हैं सब विरोध। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अंबेडकर पार्क की दीवार गिराए जाने पर हुई राजनीति, बीएसपी नेताओं ने किया विरोध। ओडिशा के भुवनेश्वर में किसानों की आत्महत्या का मामला गरमाया, बीजेपी नेता भूख हड़ताल पर बैठे। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर साबुन भरे ट्रक के रस्सी टूटने से सड़क पर बिखरे साबुन, लोगों में साबुन लूटने की मच गई होड़। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में फिर देखने को मिला अरविंद केजरीवाल का सुरीला अंदाज, दिल्ली दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने गाया गाना। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में छेड़खानी करने वाले लड़के की सरेआम पिटाई, मुंडन कर मारे गए जूते। फतेहपुर में स्कूली छात्रा से रेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। आगरा में 2 महीने की बच्ची घर से गायब, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हाथरस में बदमाशों ने लूट लिया रसोई गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक, ड्राइवर को बांधकर स्टेशन के पास छोड़ा। मथुरा में रूसी महिला के साथ लूटपाट, मंदिर परिसर में बैग छीनकर भाग गए बदमाश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आजम खान की सभा में महिला वकील का हंगामा, अपनी मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए आई थी महिला। फैजाबाद में संतों ने प्रधानमंत्री मोदी से की मांग, कहा अशोक सिंघल की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में भी सोमनाथ की तर्ज पर बनवाएं राम मंदिर। मुजफ्फरनगर में रेलवे की टीटीई की संदिग्ध अवस्था में मौत, हरियाणा के पानीपत में रेलवे विभाग में तैनात था टीटीई। गाजियाबाद कॉलोनी में मंदिर से लाखों के गहनों की चोरी, महंत और शिष्य को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर वारदात को दिया गया अंजाम। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक छात्रा की सरफिरे आशिक ने गोली मारकर हत्या कर दी, शादी से इनकार करने के बाद इस युवक ने लड़की को मार दी गोली। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में प्रेमी जोड़े पर टूटा गांव वालों का कहर, प्रेमी युगल के काटे बाल, जमकर की दोनों की पिटाई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 6 साल की बच्ची से रेप, एसपी ने शिकायत दर्ज करने के दिए आदेश।
लखनऊ में बाबू बनारसी दास मैनेजमेंट कॉलेज के छात्रों ने केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने फैक्ट्री बंद करने की मांग की। जम्मू के अखनूर में सेना ने दी जानकारी, बॉर्डर पार से 35 से 37 कैंप में 600 से 700 आतंकवादी हैं मौजूद। अयोध्या में 16 कोसी परिक्रमा शुरू हुई। भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह, नंगे पांव भक्तों ने लगाई परिक्रमा। दिल्ली के तिलक नगर थाना इलाके में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के बिंदापुर में HDFC बैंक की ATM मशीन तोड़ने की कोशिश, CCTV में कैद तस्वीरें। मुंबई के दादर स्टेशन के सामने एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में लग गई आग। आग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 100 साल पुरानी इमारत है ये। आग पर काबू पाने में घंटों का समय लगा। मुंबई के बरेली इलाके में एक फैक्ट्री में लग गई आग। आग से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। मध्य प्रदेश के इंदौर में वकील की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद गुस्से में वकीलों ने किया प्रदर्शन और हड़ताल। मध्य प्रदेश के भिंड में बरही टोल नाके पर ट्रक मालिकों और उनके गुर्गों की गुंडागर्दी, टोल कर्मियों के साथ मारपीट की, टोल पर तोड़फोड़ भी की। ग्वालियर में राह चलती महिला को छेड़ना एक मनचले को पड़ा महंगा। भीड़ ने जमकर इस मनचले की पिटाई कर दी। ग्वालियर में ही 3 महिलाओं ने दिखाई हाथ की सफाई। 12,000 के झुमके खरीदे, 1 लाख के कंगन चुरा लिए। मध्य प्रदेश के रतलाम लोकसभा उपचुनाव में प्रचार में उतरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उम्मीदवार निर्मला भूरिया के साथ झाबुआ में किया रोड शो। दुर्गापुर में NIT के छात्र की मौत पर बवाल। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लगाया आरोप। बांग्लादेश में 68 भारतीय एनक्लेव के लोग कानूनी रूप से हुए भारतीय। कूच बिहार जिला मजिस्ट्रेट ने किया सभी का स्वागत। दक्षिण दिनाजपुर में TMC नेता की मौत। 2 ग्रुप में झड़प के बाद हुई ये मौत। पश्चिम बंगाल के पूर्व ट्रांसपोर्ट मंत्री मदन मित्रा ने अलीपुर सेशन अदालत में किया सरेंडर, जेल भेजे गए। कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी मित्रा की याचिका। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केरल सरकार की पहल। महिला उद्यमियों के सम्मेलन का किया गया आयोजन। बद्रीनाथ से शंकराचार्य की गद्दी पहुंची जोशीमठ। शीतकाल में जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही हो गया पूजा। स्वच्छता अभियान के तहत ऋषिकेश में माउंटेन बाइकिंग अभियान। हिमालय से अभियान दल के सदस्य पहुंचे ऋषिकेश। बोध गया में 10 देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने की विश्व शांति के लिए पूजा। पेरिस में मारे गए लोगों की आत्मा के लिए भी प्रार्थना की। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू। देशी विदेशी पर्यटक ले रहे हैं हिस्सा। वाराणसी में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी। पूरे विधि विधान से की गई गायों की पूजा। वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में भारत के मैच की मेजबानी चेन्नई से छीनी जा सकती है। वर्ल्ड T20 आयोजन समिति ने दिया है 25 अगस्त तक का समय। नगर निगम के साथ विवाद की वजह से स्टेडियम के 3 स्टैंड रहते हैं खाली। हालांकि दूसरे देशों के मैच के आयोजन के लिए मिल गई है स्टेडियम को हरी झंडी। स्नूप गेट मामले की जांच के लिए BCCI ने 2 सदस्यों की बनाई कमेटी। बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन पर बोर्ड के दूसरे सदस्यों की जासूसी कराने का था आरोप। एंटरटेनमेंट टैक्स के मामले में भी DDCA को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। DDCA को फिलहाल 2 किश्तों में एक्साइज डिपार्टमेंट को 1 करोड़ रुपए चुकाने को कहा गया। हॉकी के पहले टेस्ट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। दोनों देशों के बीच 3 मैचों की सीरीज छत्तीसगढ़ में खेली जा रही है।